व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डिकोड स्टोरीज। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए और एक साउथ कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिस मूवी का नाम है द परफेक्ट नंबर एंड ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखते हैं कैसे एक आम स्कूल टीचर अपने प्यार को एक मर्डर के इल्जाम से बचाने के लिए किस हद तक जाता है और क्या एंड में वो उसे उस मर्डर से बचा पाएगा। ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी को IMDb ने रेटिंग दिया है 6.9 आउट ऑफ 10 और ये मूवी बेस्ड है 2005 में आई एक जापानीज नॉवेल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स से। अब वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। एंड वीडियो रिलेटेड एंड मूवी रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना चाहे तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसके कोरियन नेम्स को चेंज किया है, जिससे आपको मूवी के कैरेक्टर के नाम याद रहे और मुझे वीडियो को समझाने में आसानी हो। तो चलिए वक्त को ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मूवी के लीड कैरेक्टर जॉनस को दिखाते हुए, जो एक हाई स्कूल में मैथ टीचर था। वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, इसलिए उसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता। जॉनस एक अपार्टमेंट में अकेले रहता है। आगे हम देखते हैं जॉनस के अपार्टमेंट के सामने एक लड़की रहती थी, इसका नाम था जेनी, जो एक कैफे में काम करती थी। नेबर्स होने के कारण दोनों में आते जाते हुए मुलाकात होती, जिससे धीरे धीरे जोनस उसे पसंद करने लगा था। बट उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे जाके बात करने की, लेकिन रोज उसके कैफे में लंच खरीदने के बहाने वो उससे मिलने जाता। एक दिन जब जोनस अपने स्कूल से वापस घर आता है, देखता है कि जेनी की नीस मिया, जो उसके साथ ही रहती थी, वो बहुत ज्यादा बीमार है। इसलिए जेनी उसे डॉक्टर के पास ले जा रही थी, मगर उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। तो जोनस उसे किसी तरह अपने कंधे पे डाल के डॉक्टर के पास ले जाता है और कहीं ना कहीं इस मदद से दोनों में एक बॉन्डिंग हो जाती है। अगले दिन सुबह जॉनस जब उसके कैफे में जाता है तो जेनी शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल डिश बना के देती है, जिसे देख जॉनस भी बहुत खुश होता है। उसी रात को हम देखते हैं जेनी जब अपने घर पे होती है, तभी उसका डोरबेल बजता है। जब वो डोर खोलती है तो उसे एक आदमी दिखता है, जिसे देख के जेनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो डर के मारे डोर बंद करने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी फोर्सफुली घर में घुस आता है। ये आदमी जेनी का एक्स हस्बैंड डेविन था, जो जेनी को बहुत मारता और उस पे रोज टॉर्चर करता, जिससे बचने के लिए जेनी उसको छोड़ देती है और उससे ही छुप के उस अपार्टमेंट में रहने लगती है। मगर डेविन को उसके घर का एड्रेस मिल जाता है और वो वहाँ पहुँच के फिर से जेनी को मारने लगता है। मिया ये सब देख जेनी को बचाने की कोशिश करती है और डेविन के सर पे एक कांच से वार करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके सर से ब्लड निकलने लगता है। ब्लड देख के गुस्से में वो मिया पे भी हमला कर देता है। जब जेनी उसे रोक नहीं पाती तो मिया को बचाने के लिए वो एक वायर से डेविन का गला घोटना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वहीं उसकी मौत हो जाती है। हस्बैंड के मौत के बाद उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे अब क्या करना चाहिए। तभी अचानक फिर से उसकी डोरबेल बजती है, जिसके आवाज से वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह उस बॉडी को छुपा के दरवाजा खोलती है। तभी उसे सामने जॉनस दिखता है, क्योंकि सामने वाले रूम होने के कारण उनके झगड़े की आवाज जॉनस के रूम तक भी जा रही थी और उसे पता चल चुका था जेनी के साथ कुछ बुरा हो रहा है। जब जॉनस उससे उसका हाल पूछता है, पहले तो जेनी डर के सब ठीक है बोलती है, मगर जब जॉनस ये कहता है उसे पता है उसने किसी को मार दिया है और वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है, तो ये बात सुन के वो जॉनस को रूम के अंदर आने देती है। जब जॉनस बॉडी को देखता है, उसे पता चल जाता है ये मर्डर जेनी और उसकी नीस ने मिलके किया है, लेकिन फिर भी उनसे ये वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो उन्हें उस मर्डर से बचाएगा। इसके बाद कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं पुलिस को लेक से एक बॉडी मिलती है, मगर बॉडी के उंगली जले हुए थे और उसका फेस पूरी तरह से खराब कर दिया गया था, जिसे विक्टिम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। ये इन्वेस्टिगेशन वहां का लोकल डिटेक्टिव जो को दिया जाता है, जहां डिटेक्टिव जो को बॉडी के पास से एक की रिंग मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कातिल ने हर तरह से विक्टिम के पहचान को मिटाने की कोशिश की थी, मगर एक गलती उसने ये कर दी, हड़बड़ी में उस रिंग को वहीं छोड़ दिया। एक की एक मोटल का होता है, जहां से उन्हें बॉडी का पूरा डिटेल्स भी मिल जाता है और यहीं से उन्हें जेनी के बारे में भी जानकारी मिलती है। इधर फॉरेंसिक रिपोर्ट से उन्हें ये भी पता चलता है कि डेविन का मर्डर 9 नवंबर के रात में करीब 7-8 बजे हुई थी। तो डिटेक्टिव जो जेनी से पूछताछ करने उसके घर पहुंचता है और उसे उसके एक्स हस्बैंड के बारे में
हर तरह का क्वेश्चनिंग करता है। आगे उसे डिटेक्टिव जो ये भी पूछता है कि वो 9 नवंबर की रात कहाँ पे थी, जिसके आंसर में जेनी कहती है उस दिन वो अपने नीस के साथ मूवी देखने गई थी। तो डिटेक्टिव जो प्रूफ के लिए मूवी की टिकट दिखाने को बोलते हैं, जिसके बाद जेनी उनको डस्टबिन से मूवी की टिकट निकाल के दिखाती है। क्योंकि हम देखते हैं जेनी को जॉनस पहले ही ये सब के बारे में समझा चुका था और उसे ये भी कह दिया था कि डिटेक्टिव उसके बात पे यकीन करने के लिए उसे मूवी की टिकट भी मांग सकते हैं। तो उसे मूवी की टिकट ऐसे जगह रखना होगा जिससे उन्हें ये ना पता चले ये टिकट सिर्फ उनको दिखाने के लिए रखा गया है। इसलिए जब डिटेक्टिव जो उसे टिकट के बारे में पूछता है तो वो वहाँ पे रखे हुए डस्टबिन से उन्हें मूवी की टिकट निकाल के दिखाती है। मगर फिर भी डिटेक्टिव जो को अभी भी जेनी के चेहरे से ऐसा लगता था कि वो उस मर्डर के बारे में कुछ न कुछ जानती है, लेकिन वो उनसे छुपा रही है। उसके पास स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है अपने हस्बैंड को मारने का, इसलिए डिटेक्टिव उस पे नजर रखना चालू कर देता है। इधर हमें आगे पता चलता है कोइंसिडेंटली डिटेक्टिव जो जॉनस का स्कूल फ्रेंड रहता है, जहां हम देखते हैं बचपन से जॉनस एक जीनियस लड़का होता है और उसे मैथ से काफी लगाव था और वो मैथ का ही एक अनसॉल्व प्रॉब्लम गोल्डबैक कंजक्चर के थ्योरी को सॉल्व करना चाहता था, जो आज तक दुनिया का कोई भी मैथमेटिशियन इस थ्योरी को सही या गलत प्रूव नहीं कर पाया है एंड इसीलिए वो अपने जिंदगी को उसको प्रूव करने में बिता देता है। आगे उस मिस्टीरियस मर्डर केस सॉल्व नहीं होने के कारण डिटेक्टिव जो के सुपीरियर बहुत प्रेशराइज करते हैं उस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने को। तो डिटेक्टिव जो फिर से जेनी को इन्वेस्टिगेट करने पुलिस स्टेशन पे बुलाता है और ये प्रूव करने के लिए कि उसने ही उसका हस्बैंड का मर्डर किया है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाता है। जिसके बाद उसे डॉक्टर कुछ सवाल पूछते हैं कि क्या वो और उसकी नीस 9 नवंबर को रात में मूवी देखने गए थे, क्या उसने उस मूवी को बिगिनिंग से लेके एंड तक देखा, जिसका आंसर वो यस में देती है। और जब डॉक्टर उसे आगे ये पूछता है कि क्या उस दिन उसकी मुलाकात उसके पति से हुई थी, ये सुन के वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और उसके जवाब में नो कहती है। इधर पॉलीग्राफ से उन्हें ये पता चलता है कि उसकी कही हुई हर बातें सच है, मगर डिटेक्टिव जो गलत साबित होने से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन पुलिस को थिएटर के सीसीटीवी फुटेज से भी पता चलता है कि 9 नवंबर को वो मूवी देखने ही गई थी, जिस कारण पुलिस को उन्हें बाइज्जत बरी करनी पड़ती है। अब कैसे उसकी कही हुई बातें सच हो रही थी ये तो हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेनी पुलिस के हाथों से बचाने के लिए जॉनस को थैंक्स बोलती है और उसे एक थैंक यू गिफ्ट भी देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखने को मिलता है जब जेनी से मिलने उसका दोस्त आता है जिसका नाम था एलेक्स, और उस रात ज्यादा बारिश होने के कारण एलेक्स जेनी को घर पर भी ड्रॉप करता है, जहां जॉनस उन्हें एक साथ देख लेता है। अब ऐसे ही एक दिन जब डिटेक्टिव जो और जॉनस लंच लेने उसके कैफे में जाते हैं, पहले तो डिटेक्टिव जो को देख जेनी थोड़ी डर जाती है, मगर डिटेक्टिव जो उसे कहता है वो आज डिटेक्टिव नहीं कस्टमर के तौर पर उसके कैफे में आया है। लेकिन जब जॉनस जेनी को इशारों में डरने से मना करता है तब डिटेक्टिव जो उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिससे उसे अब जॉनस पे भी शक होने लगता है। तभी उस कैफे में एलेक्स भी पहुंच जाता है। उसे फिर से वहीं देख के जॉनस थोड़ा नाराज होता है। जॉनस को ऐसा लगता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए वो उस दिन से उनको फॉलो करना शुरू कर देता है। जिसे वो देखता है उस रात एलेक्स जेनी को एक रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाता है। ये सब देख के जॉनस टॉलरेट नहीं कर पाता और सोचता है उसने जिसको पुलिस से बचाया वो उसको भुला के दूसरे आदमी को डेट कर रही है। तो गुस्से में आके वो उसके गिफ्ट को आग में जला देता है। इधर डिटेक्टिव जो भी समझ चुका था ये काम जेनी ने अकेले नहीं किया, उसके साथ और कोई भी था जिसने उस मर्डर में उसकी मदद किया है। इसलिए अब वो जॉनस के स्कूल जाता है और वहाँ से उसे पता चलता है नवंबर 9 और नवंबर 10 को जॉनस ने भी स्कूल से लीव लिया था, जिससे उसको जॉनस पे शक और बढ़ जाता है। इसी बीच जॉनस एलेक्स से मिलने जाता है और उसे जेनी से दूर रहने को बोलता है और उसे धमकी देने लगता है, जिससे उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन एन मौके पे वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और जॉनस को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं जॉनस पुलिस के सामने कन्फेस कर लेता है कि उसने ही डेविन को मारा है। पुलिस को ये भी बताता है वो जेनी से ऑब्सेस्ड हो चुका
था, इसलिए रोज जेनी को स्टॉक भी करने लगा था। वो उसके बारे में सब जानता था, उसे क्या पसंद है, वो क्या गाना सुनना पसंद करती है और क्या टीवी सीरीज देख के वो रोती है। हालांकि उसे ये भी पता था जेनी उसके हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए जब उसने डेविन को अपार्टमेंट के सामने देखा उसने उसको मार डालने का डिसीजन लिया। मगर जब उसने देखा जेनी अपने एक्स हस्बैंड के मरने के बाद उसे छोड़ के अपने दोस्त को डेट करती है तो उसे उस पे गुस्सा आता है और वो एलेक्स को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं जब डिटेक्टिव जो को इस बारे में पता चलता है वो जोनस को समझाता है कि उसे पता है जोनस जेनी से प्यार करता है और उसे बचाने के लिए वो उसके मर्डर के इंजाम को अपने सर पे ले रहा है। और ये बात उस दिन वो कैफे में ही समझ चुका था जब जेनी और एलेक्स को साथ देख के जोनस दुखी हो गया था, जिसको डिटेक्टिव जो ने भी नोटिस किया था। पहले उसे भी शक था कि प्यार में होने के कारण शायद जब जेनी ने उससे मदद मांगी होगी तो बॉडी को छुपाने में उसने उसकी मदद किया। उसे ये भी कहता है वो उसका मर्डर नहीं कर सकता एंड उसे अपने लाइफ को एक लड़की के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर जोनस उसे कहता है अगर डिटेक्टिव जो उस केस को सॉल्व भी कर ले फिर भी वो कोर्ट के ट्रायल में कहेगा कि उसने ही उस मर्डर को किया है एंड जिसके बाद उसे डेविल का कातिल मान के केस क्लोज कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं जोनस अपने दोस्त जो से हेल्प मांगता है और उसे एक लेटर देता है एंड उस लेटर को जेनी को देने को बोलता है। एंड जब जो जेनी से मिलने जाता है उसे कहता है कि जोनस डे 1 से जेनी के ऊपर से ब्लेम हटा के अपने ऊपर लेना चाहता था और जेनी पॉलीग्राफ टेस्ट से इसीलिए बच गई क्योंकि उसको जोनस जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। जेनी जो भी कह रही थी वो सब सच था क्योंकि 9 नवंबर को जेनी और उसकी नीस मिया सच में मूवी देखने गए थे, जबकि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर 9 नवंबर नहीं 8 नवंबर को किया था। लेकिन ये बात वो भी सोच रही होगी क्यों सब उसको 9 नवंबर के बारे में पूछ रहे हैं। डिटेक्टिव जो उसे कहता है जोनस जानता था अगर पुलिस को डेविन की बॉडी मिल जाएगी तो उन्हें रियल किलर के बारे में भी पता लग जाएगा, इसलिए वो अगले दिन 9 नवंबर को एक होमलेस आदमी को ढूंढता है और उसे उसी तरह वायर से गला घोट के मार डालता है और उसके फिंगरप्रिंट और शक्ल को पूरी तरह से खराब कर देता है जिससे उसकी पहचान ना हो पाए एंड उस बॉडी को डेविन का कपड़ा पहना के लेक में फेंक देता है और जानबूझ के उस मोटेल का रिंग वहीं छोड़ देता है जिससे ये साबित हो वही डेविन है, उसके मिसिंग होने का रिपोर्ट कोई ना लिखाए। इसके बाद डेविन को ऐसे जगह छुपा देता है जिससे उसके बॉडी कभी किसी को ना मिले। उसे पता था पुलिस को जब तक मर्डर का दूसरा सस्पेक्ट नहीं मिलेगा उन लोग जेनी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए जोनस ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए ही जेनी को स्टॉक करता है जिससे पुलिस को ये लगे कि वो एक साइको लवर है। डिटेक्टिव जो की बातें सुन के जेनी अंदर से बहुत गिल्टी फील करती है और जोनस के दिए हुए लेटर को खोल के पढ़ती है जिसमें जोनस उसके लाइफ में आने के लिए उसे थैंक यू कहता है। जोनस उनके आने से पहले हमेशा खुद को खत्म कर देने के बारे में सोचता क्योंकि वो जिंदगी में बहुत अकेला था, जहां वो जिंदगी को भी एक मैथ की तरह सोचता और जब उसे लाइफ को जीने का कोई आंसर नहीं मिलता लास्टली सुसाइड करने का डिसीजन लेता है। लेकिन तभी उसका डोरबेल बजता है और दरवाजे के बाहर जेनी और उसकी नीस मिया दिखती है। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि कोई आके उससे बात कर रहा था। उनसे मिलने के बाद उसे जिंदगी जीने का एक रीजन मिलता है। ये सब सेक्रीफाइस उसने जेनी और मिया को सेफ रखने के लिए किया था। जोनस चाहता है वो दोनों हमेशा खुश रहे, नहीं तो उसके किए हुए सारे एफर्ट्स मीनिंगलेस हो जाएगा। जोनस ये भी कहता है कि एलेक्स एक अच्छा बंदा है जो जेनी को हमेशा खुश रखेगा। उसकी लास्ट विश ये है कि जेनी उसके बारे में सब भूल जाए और उसके लिए कभी सॉरी फील ना करे। जहाँ ये लेटर पढ़ के जेनी रोते हुए कोर्ट की तरफ भागती है, मगर तब तक जोनस को सजा सुना दी गई थी और उसे एक पुलिस बस में जेल ले जाया जाता है। जेनी वहां पहुंच के जोनस से बात करने की कोशिश करती है, मगर उसे देख जोनस छुप जाता है क्योंकि वो जेनी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता था। जेनी उसे इस सब के लिए माफी मांगती है और बस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हमें बस को जाते हुए दिखाया जाता है। इसी इमोशनल सीन के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों मूवी में
में हम एक अनकंडीशनल लव को देखते हैं, जहां जॉनस को पता था जेनी उसे कभी प्यार के नजर से नहीं देखी, फिर भी उसे पुलिस से बचाने के लिए वो अपने लाइफ के बारे में एक बार भी नहीं सोचता। दोस्तों, अपनी जिंदगी को दूसरे के हवाले करना भी कहाँ आसान है। दुनिया में बहुत कम लोग ही होते हैं जो दूसरों की जिंदगी को भी अपनी जिंदगी से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। लास्ट में आपसे यही कहूंगा, वन टाइम वॉच के लिए ये एक अच्छी मूवी है। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो कमेंट में जरूर लिखिए आपको ये मूवी कैसी लगी। तो जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।